वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज रिवीजन करते हैं हम इस हफ्ते में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, स्पेस क्या है। हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि समय का ध्यान में रखते हुए हम इसको जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्पेस क्या है। आपके ऑप्शन है परीक्षण मूल्यांकन सुविधा, अंतरिक्ष मिशन, रोवर का नाम या नासा का स्पेस स्टेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा, ठीक है। अगला प्रश्न है EWS के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। आपके ऑप्शंस 38A, 39A, 99 या 103। सही आंसर है 103। जो संसद में 2019 में पास किया गया था वही वाला आपका 103वां संविधान संशोधन है, जिसमें 10% आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं। तो ये है आपका द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी ने प्रदान किए हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या उज्जैन। तो ये सही आंसर है आपका उज्जैन, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी जो सूर्य से समन्वित करेगी वहाँ स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो इसका सही आपके ऑप्शन हैं BS येदियुरप्पा, YKC वाडेयारी, बसवराज बोम्मई या उपयुक्त सभी। सही आंसर है आपका YKC वाडेयारी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, अजित डोभाल जो NSA है, प्रसून जोशी जो गीतकार है, या सभी। तो इसका सही आंसर है सही ये उपयुक्त सभी। 5 लोगों को दिया गया, 2 लोग और हैं इसमें, एक पत्रकार हैं और एक कवि हैं, तो उनको भी दिया गया है। तो अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऋतुराज अवस्थी। ये 22वें विधि आयोग के प्रमुख बने हैं। जो इससे पहले 21वें जो विधि आयोग के प्रमुख थे वो न्यायमूर्ति VS चौहान, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। शर्म अल शेख मिस्र, पेरिस फ्रांस, ग्लासगो स्कॉटलैंड या न्यूयॉर्क USA। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए शर्म अल शेख, मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र का एक शहर है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। COP26 का जो आयोजन है वो ग्लासगो में हुआ था स्कॉटलैंड में, और 27वां का जो अभी चल रहा है अभी आज से 18 नवंबर तक वो शर्म अल शेख में चल रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में खोजी गई एस्टोरिन किसकी प्रजाति है। ऑप्शंस मकड़ी, केकड़ा, मछली या तितली। सही आंसर है आपका केकड़ा। ये वाली जो प्रजाति है इसका अन्नामलाई नाम दिया था उन्होंने, जो भी साइंटिस्ट लोग थे। तो केकड़े की प्रजाति है एस्टोरिन। अगला प्रश्न है गरुड़ सेवंत युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पोखरण या जोधपुर। प्रश्न का सही आंसर है जोधपुर। ये भारतीय वायुसेना और जो फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है, वहाँ की भी जो वायुसेना है, उनके बीच में आपस में अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है विक्रम-S, प्रज्ञान, ध्रुव, अर्जुन, MBT। सही आंसर है आपका विक्रम-S, जो भारत की एक स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने इसरो के साथ जिसने कोलैबोरेशन किया है, उसका ये पहला रॉकेट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति M करुणानिधि या न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। सही आंसर है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो ये महिला जो बेला त्रिवेदी हैं वो आगे भविष्य में महिला पहली हो सकती हैं कि पहली महिला मुख्य चीफ आपकी न्यायाधीश बन सकें, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अभी वर्तमान में जो DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। अब्दुल कादिर, शिवनारायण चंद्रपॉल, चार्लोट एडवर्ड्स, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। ये अब्दुल कादिर पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर रहे हैं, शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे, और चार्लोट एडवर्ड्स ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेजन रिसर्च अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन हैं राजा कृष्णामूर्ति, पवित्रा प्रभाकर, RO खन्ना या अरुणा मिलर। सही आंसर है पवित्रा प्रभाकर। ये वहाँ की कोई कैंसस एक यूनिवर्सिटी है स्टेट, उसमें ये प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस की, उनमें इनको ये रिसर्च अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है
41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या वाराणसी? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है लखपति दीदी योजना मुख्यमंत्री, ये लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की है लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जोड़ दिया गया है, तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या छत्तीसगढ़? सही आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। इसमें लगभग 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, 1.25 लाख। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, टोक्यो, लंदन या रियो? सही आंसर है लंदन। लंदन में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप का उद्घाटन किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या मनोज कुमार सिन्हा? तो आपका सही आंसर है जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान मंत्री भी हैं। उन्होंने इसका एक्सपो का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में सक्रिय भूमि जल संसाधन रिपोर्ट यानी डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स किसने जारी की है? आपके ऑप्शन हैं अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या नरेंद्र मोदी? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला प्रश्न है ब्लैक सी ग्रीन पहल क्या है? खाद्य आपूर्ति के लिए एक समझौता, सैन्य अभ्यास, जीएम फसलों के लिए खेती या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका खाद्य आपूर्ति के लिए एक समझौता। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें शुरुआत में क्या, यूक्रेन बहुत बड़ा खाद्य उत्पादों का निर्यातक देश है, तो अगर युद्ध के दौरान अगर हम उसको आपूर्ति नहीं करेंगे दूसरे देशों को, तो उसमें बाकी के देशों में खाद्यान्न की समस्या आ सकती है और उसमें कीमतें में बढ़ावा हो सकता है। उनको मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशंस और तुर्की ने मध्यस्थता करके इस समझौते को लागू करवाया था। रूस ने इसको छोड़ दिया था लेकिन बाद में दोबारा फिर इसमें शामिल हो गया है। तो अगला प्रश्न है हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर? सही आंसर आपका 10 नवंबर। देखते हैं अगला प्रश्न काशी तमिल संगम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, मदुरई, वाराणसी या न्यू दिल्ली? सही आंसर आपका वाराणसी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में सोने का समान मूल्य योजना लॉन्च की है? यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस यानी सारे डिस्ट्रिक्ट में सेम रहेगा। ऑप्शन है दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? सही आंसर है आपका केरला, जो कि बैंक रेट पर निर्भर करेगा, और केरला ने इस योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है G20 की 17वीं समिट कहाँ होगी? आपके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया, इटली, कतर या भारत? सही आंसर है आपका भारत। तो भारत अभी इस ट्रोइका में शामिल हुआ था। ट्रोइका जो 3 कंट्री रहती हैं, जिसमें आने वाला देश, वर्तमान और जिसमें अभी रिसेंटली हुआ है उसमें हुआ था, इसमें अभी हमारी इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं इस ट्रोइका में। तो सही आंसर है आपका भारत। भारत में भी जम्मू कश्मीर में ये होने वाली है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा मास्टोडन क्या है? अंतरिक्ष मिशन, ज्वालामुखी क्रिएटर, कंप्यूटर वायरस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सही आंसर है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किए जाने के बाद उन्होंने क्या किया है, ब्लू टिक के लिए कुछ चार्जेस लगा दिए, कुछ $8 प्रति महीने पर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको छोड़ रहे हैं। कुछ कमियां भी आ रही हैं, निजता का हवाला देकर भी लोग, ये नए जो एक सॉफ्टवेयर है, सेम सॉफ्टवेयर है, कुछ उसमें एडवांस फीचर भी हैं मास्टोडन, इसको लोग रुक करने के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में था। तो आपको पता होना चाहिए मास्टोडन। अगला प्रश्न है कार्बन विलेनियर्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन हैं आपके ऑक्सफैम, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस या फोर्ब्स? सही आंसर आपका ऑक्सफैम। इसमें बताया गया कि जो बिलेनियर्स लोग हैं वो एक आम आदमी की तुलना में 1 मिलियन से भी ज़्यादा गुना जो आपका कार्बन है वो उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट ऑक्सफैम ने जारी की है। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, बेंगलोर, पाली या न्यू दिल्ली? सही आंसर है बेंगलोर। इसमें पद्म नाम जो नाद प्रभु हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है, तो उनका उद्घाटन श्री PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो सही आंसर आपका बेंगलोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके लंदन, अर्जेंटीना, अबू धाबी या न्यू दिल्ली? सही आंसर है न्यू दिल्ली।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रत्येक न्यूज चैनल पर कितनी देर तक राष्ट्रीय हित में कार्यक्रम प्रसारित करने की घोषणा की है? सही आंसर है आपका 30 मिनट। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। अभी जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक चैनल पर कम से कम 30 मिनट तक लोक हित मतलब देश के हित में कार्यक्रम दिखाए जाएंगे, जो अनिवार्य किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा ने किस दिन मिलेट दिवस मनाया? ऑप्शन है आपके 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। सही आंसर है आपका 10 नवंबर। हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मान्यता दी गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला। आपका सही ऑप्शन आंसर है तमिलनाडु। ये इस राज्य की 17वीं 17 सेंचुरी होगी वाइल्ड लाइफ, जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। सही आंसर है 11 नवंबर। जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती पर इस दिन को घोषित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में बेस्ट शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। सही आंसर है आपका IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन था IIT बॉम्बे, ये ओवरऑल 40वीं रैंक है इसकी, लेकिन भारत में देखा जाए तो इसकी पहली रैंक है। तो अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत या नेपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें कुछ 52 मतदाता हैं, जो कि इसमें मोस्टली 100% मतदान होता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना किसने की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय सेना, रक्षा मंत्री या गृह मंत्रालय। सही आंसर है आपका इंडियन आर्मी। जो वीर से लेडीज होती हैं, नारियाँ होती हैं, उनके लिए एकल खिड़की का शुरू किया गया है, जिससे सारी सुविधाएं एक जगह मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी जी, नीरज चोपड़ा या PV सिंधु। सही आंसर आपका PV सिंधु, जो कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं। इन्होंने इस शुभंकर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति या राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। सही आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ, जिसके तहत वो अपनी स्पेशल पावर का प्रयोग करके किसी को भी पूर्ण न्याय देने के लिए इसके प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत, मैक्सिको, इटली या सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन है आपका सभी। इन सभी देशों को अमेरिका ने इस लिस्ट से हटा दिया है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। बाकी 7 देश, चाइना, आपका स्पेन है और बाकी के देश, कुछ देश हैं, 7 देश हैं जो अभी बने हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में झारखंड विधानसभा ने आरक्षण पर एक नया बिल पास किया है। इसके अनुसार अधिकतम आरक्षण कितना हो गया है? आपके ऑप्शन है 50%, 60%, 66% या 77। सही आंसर है आपका 77%। अगला प्रश्न है, लोक सेवा प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या 11 नवंबर। सही आंसर है आपका 12 नवंबर। आगे, कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र सिंह या द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर आपका द्रौपदी मुर्मू। इसमें क्या हो जाएगा, जो अपने जो इंजीनियरिंग और अन्य जो बुक्स हैं उनको उनकी मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाएगा। कुछ 12 भारतीय भाषाएं हैं जिनमें उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसका जो अनावरण किया है प्रेसिडेंट जो है वर्तमान की, द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके CSMT, मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल या इंदौर। सही आंसर है आपका भोपाल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? मैसूर और चेन्नई, हैदराबाद और चेन्नई, केरल और कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और मदुरई। सही आंसर आपका मैसूर और चेन्नई। ये कुछ 500 किलोमीटर के लगभग ट्रेन है, 490 समथिंग है, आप 500 की अप्रोक्सीमेटली याद रखिए। ये चलाई गई है और ये बेंगलोर होते हुए जाएगी। आपकी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत है, जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर के स्टेशन से रवाना किया है, उनका फ्लैग ऑफ किया है।
अगला प्रश्न है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, मणिपुर, केरला या उड़ीसा। सही आंसर आपका मणिपुर। मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है संगाई, उसी के ऊपर ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है। आगे है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किसकी पहल है? इंडोनेशिया और यूएई, भारत और यूएई, भारत और अमेरिका, मिस्र और कनाडा। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया और यूएई। जो अभी COP27 चल रही है शर्म अल शेख में, उसमें ये आपका इनिशिएटिव लिया गया है। भारत को एक पार्टनर कंट्री के रूप में इन्होंने नॉमिनेट किया है, जबकि ये जो लीड किया है इसको इंडोनेशिया और यूएई ने किया है। तो थैंक यू इस करंट रिवीजन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, रेगुलर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।